अब हम रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल किस तरीके से होते हैं ये देखेंगे। ये हमारे अभ्यास के लिए दो रैखिक समीकरण युग्म हैं। √2x + 3 √3y = 0, ये हमारा पहला रैखिक समीकरण युग्म है। दूसरा है √3x - √8y = 0, ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखते हैं। बैठिए आप। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 लेंगे। जैसे कि समीकरण 1 है हमारा 2x + √3y = 0। अब इस समीकरण 1 में हमें पक्षांतर विधि का उपयोग करके और किसी जैसे x और y दो वेरिएबल दिए हैं, चर दिए हुए हैं, तो इसमें हम या तो x का मान निकाल लेंगे पक्षांतर के द्वारा या फिर हम y का भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका पक्षांतर करते हैं। तो ये पक्षांतर से हो गया बराबर और x बराबर √3y बटे ये √2, ये पक्षांतर हो क्या है। x का वैल्यू आ गई है ये -√3y बटे √2। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये काय की वैल्यू है हमारी x, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमें समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। समीकरण 1 लिया हमने, है ना, ये समीकरण 1 लिया और इसको हमने क्या किया, चर जो x इसमें आ रहा है उसकी वैल्यू निकाली हमने पक्षांतर विधि से, ठीक है। और इस समीकरण 1 की जो हमने x की वैल्यू निकाली इसको हम काय में रखेंगे, समीकरण 2 में। ये हमारा समीकरण 2 है। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या हम इसको बोलेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो हम बोलेंगे प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 है जी, ठीक है। तो इसमें हमको x की वैल्यू रखना है, तो हम पहले लिखेंगे √3। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये हमारी x की वैल्यू। तो इसको हम √3 के इनटू में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x जो है इसके इनटू में है, गुणा में है, इसलिए मैंने गुणा का निशान लगाया। और अब x की वैल्यू लिखूंगा मैं √3y बटे √2। तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्योंकि समीकरण हमारा ये है, यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है, अब उतारेंगे हम यहाँ आगे माइनस, फिर √8, फिर √y बराबर 0। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू रखाई है। x की वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, y आ रहा है। अब x हमारा हट चुका है। चलिए अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 है, √ हट जाएगा, कैसा होगा इसका इंटू, तो √3 और √3 कितना होता है 3, ठीक है। और क्योंकि एक माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया, और इसके गुणा में कितना है y, और इसके बटे में है √2, ये हो गया माइनस यहाँ पर √8 y, इसके बटे में हम क्या कर लेते हैं, इसको परिमेय बनाने के लिए 1 बटे बराबर 0। अब इसको हमको और सॉल्व करना है आगे। चलिए तो हमारे पास जगह कम है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। तो
y है तो दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो हम -3 लिखेंगे, √2 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे और √8/1 लिखेंगे और इसमें ब्रैकेट लगा के y कहाँ कर देंगे? बाहर, क्योंकि दोनों में y है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के y कहाँ लिख दिया? बाहर। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि अब ये जो y के गुणा में ये ब्रैकेट जो है, इसमें जो भी वैल्यू है, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी? 0 के बटे में, यहाँ पर चली जाएगी ना ये पूरी वैल्यू, बटे में जब जाएगी तो जब हम इसका भाग देते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू? 0। क्लियर है? तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? देखिए, इस y की वैल्यू को हम समीकरण जो a दिया था हमने ये इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर ये जो 0 है ये कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में √2x प्लस √3 और y की वैल्यू कितनी रखना है हमको? 0। इसलिए हम इनटू 0 रखेंगे बराबर। ठीक है, अब √2x ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 0 की गुणा से 0 बराबर 0। अब क्या बचा हमारा? √2x और 0, तो ये 0 पे 0 ही हो जाएगा। x के साथ में जो √2x का हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये √2 के √2 है, 0 से बीच चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बराबर से x का मान आ गया आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का उपयोग है। क्लियर है?